आज मेरे परिवार के साथ हुआ है, कल को आपका परिवार होगा, आपके भाई बंद होंगे। ढिल्लन ढिल्लन कह के क्यों बदनाम किया जा रहा था? बस इसलिए क्योंकि मैं अध्यक्ष पद पे हूँ और कांग्रेस वाले पार्टी मुझे परेशान करेगा। कांग्रेसी भी इसलिए परेशान करेंगे कि उनको कुछ पैसे मिल जाए। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। कितनी शर्मनाक बात है। ढिल्लन का प्रकरण जो है पिछले 25 सालों से नगर पालिका में विवादित भूखंड था। हमने नगर पालिका की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है। अब उनको जब बुरा लगता है तो कभी वो कहते हैं ढिल्लन है, कभी कहते हैं ब्लैकमेलर, कभी कहते हैं रावण। तब से आपके दलाल मेरे पीछे लग जाते हैं और देखते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक भी पार्षद ने नगर पालिका अध्यक्ष से ढिल्लन में पैसा मांगा हो तो नगर पालिका अध्यक्ष बताए। पहली बात तो नगर पालिका अध्यक्ष एक समझदार महिला होकर किस तरह से नासमझी की और मूर्खता की बात कर रही है आपके सामने देखिए। नीमच नगर पालिका परिषद का सोमवार को हुआ स्पेशल सम्मेलन बना खबरों का केंद्र। पुरानी नगर पालिका भवन नंबर 60 में हुई बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनमें शहर के वार्डों में सीसी रोड, पुलिया, पिकनिक स्पॉट सहित कई विकास कार्य शामिल हैं। कुल मिलाकर 11,61,19,286 रुपए के विकास कार्यों को मिली स्वीकृति मिली। लेकिन जहां विकास की बात हुई वहीं परिषद में राजनीतिक गर्मी भी खूब देखने को मिली। इस दौरान शहर के मुद्दों पर भी बहस छिड़ी। नलों से मटमैला पानी, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, अवैध कॉलोनियां और अतिक्रमण जैसे सवालों ने परिषद की बैठक को गरमा दिया। वहीं बैठक शुरू होने से पहले सफाई कर्मचारियों ने भी विरोध दर्ज कराया। 7 साल से लंबित भूमि आवंटन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने परिषद से समाधान की गुहार लगाई। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा आमने सामने आ गए। प्रजापति ने ढिल्लन भूखंड का मामला उठाते हुए अध्यक्ष के सामने मिठाई का पैकेट रख दिया और आरोप लगाया कि भूखंड के दस्तावेज नगरपालिका से गायब करवा दिए गए हैं। जवाब में अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने पलटवार करते हुए उन्हें ब्लैकमेलर तक कह दिया और कहा कि जैसे दशहरे पर असत्य पर सत्य की जीत होती है, वैसे ही प्रजापति के झूठे आरोपों की हार हुई है। इसी दौरान कुत्तों की नसबंदी का मामला भी उठा, जहां नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप दोहराए और सवाल दागे कि आखिर नगरपालिका इस मुद्दे पर चुप क्यों है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि शहर के जिन कॉलोनियों में पहले अतिक्रमण हटवाकर प्लॉट काटे गए थे, उन्हें अब 40 साल बाद टीएनसीपी से परमिशन मिल गई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिलने का रास्ता खुल गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्षदों पर ब्लैकमेलिंग कर रुपए लेने के संगीन इल्जाम लगाए हैं। कुल मिलाकर एक तरफ विकास के 11 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव पारित हुए तो दूसरी तरफ परिषद की बैठक में राजनीतिक तकरार का पूरा तड़का लगा। आज बहुत ही एक बड़ी मुझे लगता है कि खुशखबरी पूरे शहरवासियों के लिए है कि 40 वर्षों बाद जो कॉलोनी का प्रस्ताव हम लाए थे, जिन जमीनों पर अतिक्रमण था उनको मुक्त करा के वहाँ पर हम लोगों ने जो कॉलोनी काटी थी वो हमारी टाउन एंड कंट्री से पास हो गई है। टीएनसीपी से अप्रूवल मिल चुका है उसको। तो आगे की प्रक्रिया के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक विधिवत जो प्लॉट होंगे वो जो मध्यम वर्गीय परिवार होंगे, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, विधिवत उनको आवंटित किए जाएंगे। तो निश्चित ही जो आवासीय कॉलोनी है उसमें लोगों को घर मिलेगा। जो व्यावसायिक है उसमें 40 प्लॉट है तो लोग अपने गोदाम या अपना शोरूम बना पाएंगे, शहर का विकास होगा। और नगरपालिका की जो ज़मीनें हैं जो अतिक्रमण में जा रही थी, आज उनको भी मुक्त कराकर हम लोगों ने ये प्रयास जो किया है वो सफल हुआ है और नगरपालिका को आय होगी राजस्व की, उससे 40 वार्ड में विकास कार्य होगा। तो ये पूरी विधिवत प्रक्रिया जो चल रही है, सभी को बधाई देती हूँ। उसके अलावा परिषद में आज हमारे जो विषय थे, लगभग 24 विषय थे, उनमें हमने हड़किया काल में जो पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए जो प्रथम चरण है वो शुरू कर दिया है। उसमें हमारा पूरा रैम्प बनेगा ऊपर तक जाने का। अभी हम गए थे निरीक्षण पे तो वहाँ पर जो था जाने की रास्ता नहीं है और वहाँ पर हम आने वाले समय में लाइट लगा के, बैठने की व्यवस्था करा के, पानी की व्यवस्था करवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, ताकि कोई भी वहाँ जाता है तो परिवार के साथ एक जगह हो जहाँ पर वो पारिवारिक एक जो हमारी पिकनिक स्पॉट के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। साथ ही जो हमारा पीएम आवास का भी जो पेवर ब्लॉक का काम अंतिम चरण में था वो भी पूरा हो गया है। जब हम किसी को आवास देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो परेशान ना हो वहाँ जाके, तो वो उसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन था वो भी आया है। तो पेवर ब्लॉक का काम भी वहाँ पर जल्द पूरा होने वाला है और दिवाली तक हम चाहते हैं कि दिवाली से पहले पहले वो आवंटन कार्य उसका भी कर दिया जाए। नगर पालिका के सफाई कर्मी भी आपके पास पहुँचे थे, क्या समस्या है? देखिए, सफाई कर्मचारियों द्वारा उनको कुछ विगत 7-8 साल पहले
कोई ज़मीन का आवंटन किया था परिषद में, लेकिन वो शासन के पास अभी स्वीकृति के लिए पड़ी है। तो उनका ऐसा कहना था कि हम करने पर, चूंकि हम भी नियमों से बंधे हुए हैं, तो जब तक शासन से अनुमति नहीं आती हम उनको प्लॉट नहीं दे पा रहे। निश्चित ही मेरे वो जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनका जो व्यथा है वो अपनी जगह सही है, और हमने मैडम को, मैंने सीएमओ को यही निर्देशित किया है कि आप शासन में पत्र लिखिए, स्मरण पत्र, और शासन से हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर जाकर उनके लिए जो है वो अनुमोदन लेकर आएंगे। एक और परिषद की बैठक चल रही है मैडम, दूसरी ओर आज अचानक जो सफाई कर्मियों की एंट्री होती है, क्या ये परिषद की गरिमा का जो है उल्लंघन नहीं है? देखिए, परिषद का ही अभिन्न अंग है हमारे सफाई कर्मचारी। नीमच को 16वें स्थान पे लाए हैं, मेहनत भी करते हैं, अपना विषय वो कुछ रखते हैं तो हमको सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनके दुख सुख में हम उनके साथ खड़े रहें। और निश्चित ही मुझे लगता है कि हमारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे शहर को स्वच्छ बनाते हैं। अगर उनका कोई पीड़ा है, अगर हम सुन लेते हैं और उसका कोई निराकरण निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। उनको परिषद में क्यों आना पड़ा? बैठक चल रही थी और जिस तरीके से आप लगातार आप भी वार्ता कर रहे थे, पार्षद में बैठे हुए थे, अपने सवाल कर रहे थे, लेकिन बीच बैठक में एक नजर अगर वो अपने मोबाइल में लगा हुआ कोई चर्चा कर रहा है, आधे पार्षद बाहर जा रहे हैं, शहर के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो क्या मानते हैं किस तरह की ये परिषद की बैठक? नहीं, देखिए, परिषद की बैठक बहुत अच्छी चली है आज, और सब लोग बैठे थे यहाँ पर, सबने अच्छे से चर्चा करी है, आप सब देख रहे थे, सार्थक चर्चा हुई है। अगर किसी को 2 मिनट के लिए कोई फोन आया या फिर कोई विषय है, वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ये परिषद में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि किसी को बाहर जाने से रोक ले। पर निश्चित ही अच्छी बैठक हुई, सार्थक चर्चा हुई, बहुत अच्छे निर्णय लिए गए शहर के, आपने देखा है। ये ढिल्लन वाले मामले को लेकर माहौल अलग नजारा देखने को मिला, वहाँ आपको ऐसा लगा कि व्यक्तिगत जो है आपस में लड़ाई चल रही थी? देखिए, कुछ लोग अमर्यादित होते हैं और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जो दशहरा पर्व गया, निश्चित ही मैं भगवान में बहुत मानती हूँ, और कहते हैं ना, दशहरा पे जब रावण जलता है हम उसको समझ पाते हैं। असत्य पे लगातार मेरे परिवार पे झूठे आक्षेप लगाए जा रहे थे। आप देखिए, कोर्ट में भी ये बोला गया ढिल्लन प्रकरण को लेकर कि ये द्वेषता पूर्वक किया गया। आप सोच सकते हैं, और 7 बार जब केस लगाए, 7 बार ढिल्लन प्रकरण जीता है। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले मेरे परिवार ने कोई ज़मीन खरीदी है, क्योंकि हमारा ये बिजनेस आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से। और आपको मैं चैलेंज दे सकती हूँ कि संतोष चोपड़ा के लिए या गौरव चोपड़ा के लिए कोई ये बोल दे कि कोई ज़मीन भी, 1 इंच ज़मीन भी हमने किसी की ले ली। भूमाफिया किसको बोलते हैं? जो ज़मीनें खा जाता है, ज़मीनें गवर्नमेंट की या किसी व्यक्ति की। मैंने ये चैलेंज खुलेआम दिया है, मैं आज वापस दोहराती हूँ कि ढिल्लन का जो द्वेषतापूर्वक हमारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुझे परेशान किया जा रहा था, आज उसका जवाब मिला है। शासन से भी लिखकर आया गया है, ये वाले मैं आपको दिखा सकती हूँ सारे कागज, कि द्वेषतापूर्वक परेशान किया जा रहा है, और पूरा नियमानुसार था वो। 7 जगह से वो जीता है, कहीं भी वो केस नहीं हारा है। तो आज पूरे शहर के सामने मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, तो आप लोगों के कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें और झूठे लोगों को सबक सिखाएं कि ऐसे किसी को ब्लैकमेल करना और डिमांड रखना सही काम के लिए, क्या ये सही है? क्या ये नीमच का माहौल सही है? आज मेरे परिवार का हुआ है, कल को आपका परिवार होगा, आपके भाई बंद होंगे। जब किसी प्रकरण में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, 7 बार जो केस जीता है, ढिल्लन कह के क्यों बदनाम किया जा रहा था? बस इसलिए क्योंकि मैं अध्यक्ष पद पे हूँ, और कांग्रेस वाले पार्टी मुझे परेशान करेगा, और कांग्रेसी भी इसलिए परेशान करेंगे कि उनको कुछ पैसे मिल जाए। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, और आज पूरे शहर ने देख लिया कि सच्चाई जीत गई और असत्य हार गया। कितनी शर्मनाक बात है कि वो ढिल्लन का प्रकरण जो है पिछले 25 सालों से नगर पालिका में विवादित भूखंड था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहले रोकना चाह रहे थे, कांग्रेस के लोग भी रोकना चाह रहे थे। इनके भारतीय जनता पार्टी के सभापति ने अभी तक आपत्ति लगा रखी है। ऐसा भूखंड जिसके नगर पालिका के अधिग्रहण होना था, उसको नगर पालिका अध्यक्ष ने जिस दिन से जीते थे, उनका ख्वाब था कि ढिल्लन प्रकरण अपना करना है। वो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। आज उन्होंने ढिल्लन प्रकरण अपने पक्ष में कर लिया, शासन स्तर तक उनकी सरकार होने का फायदा उठाया। और इस बात को लेकर जब मैंने उनसे कहा कि आपके द्वारा जो है पक्ष विपक्ष को छोड़कर और ना मतलब शहर विकास कीजिए, तो वो हर बार की तरह उन्होंने ना हमको नेग्लेक्ट किया। तो मैंने कहा कि आपके द्वारा किस तरह से ढिल्लन प्रकरण किया गया है, सबको मालूम है। नगर पालिका से फाइल गया है, मुझे लिख के दिया जा रहा है कि हम ढिल्लन की फाइल नगर पालिका अध्यक्ष ने मना करा देने के लिए नहीं दे सकते। और आज आपने उस फाइल को कर लिया, हमारे को जानकारी लगी कि आपने पहले नामांकन भी कर लिया, फ्री होल्ड भी कर लिया। तो सीधा नगर पालिका के अंदर पद पे बैठकर आपने किस तरह से नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, इसको मैं लेकर मैंने कहा है। नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा जब मैंने ढिल्लन की बात कही तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने ब्लैकमेलर कहा। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने
कितने जमीन घोटाले करे हैं पूरा शहर जानता है। मैंने कोई जमीन घोटाला करा हो तो नगर पालिका अध्यक्ष बताए, किसी जमीन में एक मामले में मैंने आवाज उठाई तो बताए, लेकिन हाँ मैंने नगर पालिका की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है। आप देखिए कि इंडस्ट्री एरिया के आगे की जमीन, वो 200 करोड़ की जमीन 6 करोड़ रुपए में बेच रहे थे। मैंने आपत्ति ली, शासन स्तर तक लड़ाई लड़ी, इनके विधायक मंत्रियों तक बात पहुंचाई, वो कैंसिल हुई। इसके अलावा मैंने सिंधी पुनर्वास की लड़ाई लड़ी, जो इन्होंने 100 करोड़ की संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया, डिल्लन 40 करोड़ की उसका नुकसान पहुंचाया इन्होंने। उसके अलावा शासन स्तर पर वो हाई कोर्ट में कितने मामलों के अंदर पक्ष में जवाब दिया है। मैं बहुत जल्दी पत्रकार वार्ता करके हर चीज का खुलासा करूंगा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कम से कम 300 करोड़ से ऊपर की नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अब उनको जब बुरा लगता है तो कभी वो कहते हैं डिल्लन है, कभी कहते हैं ब्लैकमेलर, कभी कहते हैं रावण। अरे मेरे पीछे का बैकग्राउंड तो आप देख लीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष जी, पूरी नगर पालिका आपके कब्जे में है। मैं नगर पालिका में घुसता हूँ तब से आपके दलाल मेरे पीछे लग जाते हैं और देखते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जैसे ही आपके पास फोन चल जाता है, नगर पालिका को आपके पतिदेव गौरव जी, आपके ससुर जी संतोष जी चोपड़ा, आपके देवर जी कालू चोपड़ा किस तरह से नगर पालिका के कब्जा करके किस तरह से भ्रष्टाचार का आलम फैला रखा है, पूरा शहर देख रहा है। आप देखिए शहर में और कुछ दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ भ्रष्टाचार, धूल, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सीधा सीधा नगर पालिका में वर्तमान में सिर्फ उन्होंने अपने फायदे के लिए बैठे हैं। इस बात को उनको बुरा लगा और उन्होंने आज मीडिया से चर्चा में उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस, एक भी पार्षद ने नगर पालिका अध्यक्ष से डिल्लन में पैसा मांगा हो तो नगर पालिका अध्यक्ष बताए। पहली बात तो नगर पालिका अध्यक्ष एक समझदार महिला होकर किस तरह से नासमझी की और मूर्खता की बात कर रही है। आपके सामने देखिए कि पूर्व में उन्होंने जब ये अभी तो अध्यक्ष बनी, हम लोग तो आवाज 20 साल से उठा रहे हैं, हमारे पूर्व पार्षद भी उठा रहे थे और भाजपा के पार्षद भी उठा रहे, वो सारे ब्लैकमेलर थे। सिर्फ उनका निजी फायदा है, इसलिए वो पार्षदों को इस तरह की संज्ञा दे रहे हैं। अगर नगर पालिका अध्यक्ष जी के पूर्व पार्षदों, उनके सभापति, उनका पूर्व मंडल अध्यक्ष ने आपत्ति लगा रखी है, अशोक जी जोशी ने, क्या वो भी ब्लैकमेलर है? उनके अन्य सभापति, कई पत्रकार साथियों ने आपत्ति लगा रखी। इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उनके लेटर लगे हुए फाइल के अंदर, देखिए नगर पालिका अध्यक्ष। लेकिन फाइल गायब करके किस तरह से लेटर गायब किए जा रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी फाइल लाके बता दे, मैं पत्रकार वार्ता करके सबको बता दूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बैठकर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने किस तरह से नगर पालिका को खोखला किया है। आपने ये भी कहा परिषद के दौरान ये कि नगर पालिका अध्यक्ष जी पद पे तो बिठा दिया उनके परिवार के लोगों ने, लेकिन किस तरह से वो नासमझी की बात करती है कि वो मुझे तो कहती है कि शासकीय कार्य में बाधा। अब उनको सोचना चाहिए कि वो भी एक पार्षद है, से अध्यक्ष बने हैं, मैं भी एक पार्षद हूँ। वो मात्र 30 वोटों से अध्यक्ष बने हैं, मैं 5000 लोगों के का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उसके बावजूद वो मुझे कह रहे हैं कि शासकीय कार्य में बाधा। उनको समझना चाहिए कि दोनों का पद बराबर है। उनको अध्यक्ष बिठा दिया इसका मतलब वो नहीं कि मालिक हो गई है। 1 साल बाद उनको कोई पूछेगा भी नहीं, कोई नमस्ते नहीं करेगा। उनको जो पैसे वाले हैं ना, उनका जड़ा जाएगा पैसा, और शहर में जब निकलेंगे तो लोग उनको कहेंगे कि भ्रष्ट और चोर नगर पालिका अध्यक्ष जा रही है। माइक लेकर आएंगे अगली बार मैं माइक लेके आऊंगा, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि माइक हमारा है। तो नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका की प्रॉपर्टी जिस तरह से जमीन अपनी समझ रही है, उस तरह से माइक भी अपना समझ रही है। कोई बात नहीं, माइक नया हमारा खुद का खरीद के लिए आएंगे।